हाल चाल है मेरे सभी छोटे भाई बहनों का। मुझे पता आप बहुत अच्छे होंगे। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं उसकी केस स्टडी। केस स्टडी बहुत ही इजी होती है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। स्कोरिंग है। तो 3 केस स्टडी मैं आपको करवा रहा हूँ, एक बार आप देखोगे ना अगर ध्यान से तो आपको समझ में भी आएगी और बहुत इजी लगेगी। तो केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। कंपनी तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसे ही मैंने कोई इमेज दे ली। तो इधर देखो, फर्स्ट है, ये आपकी आर डी शर्मा एमसीक्यू जो है ना, पतली वाली बुक, उसी के ही है ये केस स्टडी। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रिक वायर गोट बेंट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, इट फॉलो ए मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। तो एक केस स्टडी है आपकी, ये फिगर बना रखा है आपको पैराबोला यू शेप का, अपवर्ड। अब ये कह रहा है नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। अभी मैंने बोला पैराबोलिक। कौन सी शेप बनेगी? पैराबोलिक, स्पेरिकल, इलिप्टिकल और लीनियर तो नहीं होगी, पैराबोलिक ही होगी। अब ये कह रहा है हाउ मेनी जीरोस डियर फॉर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शेप ऑफ वायर। तो भाई एक्स एक्सेस पे काउंट करेंगे हम तो, है ना। तो एक और दो, कितना इजी है देखो, दो। मतलब सेकंड्स में होंगे आपसे क्वेश्चंस। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द वायर आर। क्या होगा इसका आंसर? -1 और 3, क्योंकि इसी पर पॉइंट कट रहे हैं। ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग। अब देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो -1 + 3 कितना हो जाएगा? 2। और अल्फा बीटा कितना होगा आपका? -1 × 3 कितना? -3। तो बस इक्वेशन बना लो, x² अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, पुट करो इसके अंदर। तो ये कितना हो जाएगा? 2x और -3। ठीक है ना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 8x = -1 है। तो ऑप्शन है ए 6 है, बी ए -18 है, सी 18 है और डी आपका 0 है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसी के अंदर 1 पुट कर दो, -1 स्क्वायर, जहां जहां पे भी x है वहां पर -1 रख दो। तो ये हो जाएगा +1 +2 -3। तो 3 - 3 कितना? 0। आ गया आपका आंसर डी। समझ में आया ना? बहुत ही इजी है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। असर्शन और केस स्टडी मैं करवा रहा हूं आपको, बहुत इजी है, छोड़ के नहीं जाना, सेकंड्स में क्वेश्चन होंगे। देखो एक ब्रिज बना दिया आपके लिए मैंने, मुंबई का। द फिगर शो द ब्रिज विद हैंगिंग वायर शो ए मैथमेटिकल सेट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये कैसी शेप है भाई? पैराबोला, है ना। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे, मतलब 2 या 3 सेकंड में हो रहे हैं। देखो, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग शोन इन द फिगर। ये कैसा शेप दिखा रहा है? पैराबोला शेप है। तो जनरल इक्वेशन जो होती है ना पैराबोला की, वो होती है y = ax² + bx + c। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी। पहले क्वालिटी का आएगी, फिर क्यूबिक आती है। तो क्यूबिक जनरल इक्वेशन है आप। जीरोस of a can be expressed graphically, number of zero polynomial equal to number of points what where the graph of polynomial इंटरसेक्ट किस पे करेगा? एक्स एक्सिस पे। ठीक है। द रिप्रेजेंट ऑफ द हैंगिंग वायर ऑन द ब्रिज whose sum of zeros is दे रखा -3। तो बस सीधा आपका, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा 5। तो सीधा आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? -3। तो +3 हो जाएगा ना ये, और ये +5। तो आंसर हो गया डी। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। देखो दो क्वेश्चन आपके सेम टू सेम हो गए, समझ में आया ना। लास्ट केस स्टडी है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ y = fx एंड y = gs ऑफ द पॉलिनोमियल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ जीरोस, देखो दो फिगर दे रखे हैं इसमें, 2.25 और 2.26, है ना। तो पहले 2.25 का नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसमें होंगे भैया 1। ठीक है। और 2.2 में कितने होंगे? 1 और 2। तो इसमें हो जाएंगे 2। ठीक है। और एक्स एक्सिस पर देखना है। द कर्व 2.25 रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल। तो कितने आपको दे रखे हैं इसके अंदर? इसके अंदर वैल्यूज दे रखी है आपको। तो y = x³। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है द कर्व इन द फिगर 2.26 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। तो डी होगा। कैसे होगा डी में बता देता हूँ। y = x³ - x²। आप x की वैल्यू लो 1, है ना। तो y आपका क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। तो y = 1 - 1 0। और किसी में भी आप वैल्यू पुट करके देख लो, 0 नहीं आ रहा y की वैल्यू। ठीक है ना। तो इसलिए आपका आंसर डी होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बेटा।
बाय बाय, लव यू। केस स्टडी जरूर सॉल्व कर लेना।